वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप 8 में हो या 9 में, आपके घर में कोई भी भाई बहन अगर 7वीं 8वीं में पढ़ाई कर रही है तो उसको सरकार हर महीने 1000 रुपए दे रही है जब तक वो 12th तक पढ़ेगा। हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। ये एक सेंट्रल स्टेट के द्वारा लागू किया गया स्कीम है। एंड स्कीम के तहत आपको सालाना 12,000 रुपया सरकार आपको देती है पढ़ाई करने के लिए। एंड इस वीडियो में यही सारी चीजें समझने वाले हैं कि क्या स्कीम इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए एंड कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूं। तो ले जाओ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाऊं। तो माचो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बात कर रहे थे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन समझने वाले हैं। मैं बता दूं, ये स्कॉलरशिप स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेयरिंग 1 लाख स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड द गिफ्टेड ऑफ मिस्टीरियस स्टूडेंट whose parental income is not more than 3,50,000। तो मैं बता दूं, ये जो स्कॉलरशिप लागू हुआ है ये ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों को दिया जाएगा। एंड इसकी जो उसके घर की बच्चे की जो सालाना इनकम हो घर की 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये इसका जो एज ग्रुप होने वाला क्लास 7-8 के लिए होने वाला, जो 7-8 के बाद एक्चुअली इस स्कॉलरशिप को को आरंभ करने का मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत सा गांव में रूरल एरिया में क्या होता है कि 7-8 तक पढ़ाई करने के बाद जो बच्चों को पढ़ाई पैसे की तंगी होने के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण पढ़ाई नहीं करवाते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ये सरकार उन्हीं लोगों के लिए ये लागू आरंभ किया है। जो लोग 7-8 के बाद नहीं पढ़ पाते हैं उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहती है। मैं आपको बता दूं, जो 7-8 के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो है ये 5 ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021 से लेकर 2026 के बीच में चलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको सरकार जो है हर साल आपको 12,000 रुपये देगी। मैं आपको इस बेनिफिट में बता दूं, अंडर दिस स्कीम 1 लाख फ्रेशर स्कॉलरशिप को जो है 12,000 रुपये पर एनम मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया 12,000 पर एनम और 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलेगा जब तक आप 12वीं तक पढ़ाई करोगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लास 9 लेवल विच कैन बी कंटिन्यूड अप टू क्लास 12, यानी कि 9 से लेकर 12 के बीच में आपको हर महीने 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। एंड द सैंक्शन ऑफ funds will be done from the annual budget provision of the releasing them to SBI, the implementing bank of the scheme of the disbursal of scholarship to student directly into their bank account by electronic transfer through directed benefit transfer, यानी डीबीटी के थ्रू ही आपको ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट में। जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट में वो भी बताने वाला हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बताने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप अप्लाई करोगे, जब अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे तो इसमें आपके डायरेक्ट जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपके बैंक अकाउंट में हर 1,000 रुपये हर महीने आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड मैं बता दूं, द अवॉर्डेज विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट प्रीफरेबली इन एसबीआई एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि ये प्रेफर कर रहा है कि आप एसबीआई में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ठीक है, या एनी किसी कोई भी पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक है उस बैंक में होना जरूरी है, इसमें कोर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मैं बता दूं, द पेरेंटल इनकम ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड बी 3,50,000 पर एनम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी घर की आपके घर की इनकम जो है आपके घर के जो चलाते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम जो है 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज मैं आपको बताऊँ, द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट एंड एंटरिंग क्लास 9 इन गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी स्कूल। मैं आपको बता दूं, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके पास 7th के बाद जो आपने पढ़ाई किया वो होनी चाहिए। और जब आप 9th में एडमिशन कराओगे वो भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में या लोकल बॉडी स्कूल में, तभी जाके आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड बात करते हैं सेपरेट एग्जामिनेशन shall be conducted by the state government UT administration from the selection of a student for the award of national means come merit scholarship in state. The student shall be a minimum 55% marks in equivalent 7th and 8th examination. So मैं आपको बता दूं, अगर आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपकी जो है क्लास 7 या 8 में आपकी 55% मार्क्स आनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी 55% होनी चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी के स्टूडेंट हो, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% में मार्क्स रहेंगे, तब जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं, मैं आपको और बता दूं, इसमें 2 टेस्ट है, प्रोड्यूसर ऑफ सिलेक्शन अवार्ड स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, एक मैट का टेस्ट होगा,
एक सेट का टेस्ट होगा, मैं आपको बताऊँ मेंटली एबिलिटी टेस्ट होगा, एंड एक जो होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं मैथ में मतलब 90 मिनट मतलब आपकी जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट ड्यूरेशन रहता है, 90 मल्टीप्लाई क्वेश्चन रहते हैं। मतलब उस क्वेश्चन में आपको मतलब कि नॉर्मली मैं आपको बता दूं उसमें आपको जो 7th और 8th में आपने जो भी पढ़ा है उसी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जो आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सीरीज में रहता है, वो आपको एज अ आंसर देना होगा। एंड दूसरा वाला जो सेट उसमें भी बता दो सेम, उसमें भी 90 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, 90 मल्टीप्लाइज क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको। एंड उसमें जो आपके जो सब्जेक्ट है साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट के बीच में आपको 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी क्लास 7 या 8 में जो पढ़ाया गया सिर्फ उसी चीज़ों से। तो मतलब आपके ये दोनों चीज़ें मतलब आपको 90 मार्क्स का रहता है, उसमें दोनों में आपको एटलीस्ट 40% लाना होगा, यानी कि 90 में से आपको 40% यानी कि मार्क्स क्वालिफाई करना होगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है, बट इसमें दिया हुआ था, मैं आपको बता दूं, द स्टूडेंट मस्ट पास बोथ मैथ एंड सेट विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इज एग्रीड टेकन टुगेदर दीज 2 टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट में जो मतलब मैथ और सेट दोनों टेस्ट में आपको 40% से प्लस होने चाहिए। और अगर SC और ST के लिए जो कट ऑफ होने वाला है 32%, ठीक है। एंड अगर आप SC ST के से बिलोंग करते हो तो 32% में आपका ये हो जाएगा। एंड बात करते हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर अवार्ड स्कॉलरशिप द स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ इन द क्लास 8th एग्जामिनेशन। मतलब आपने 8th में जो एग्जाम 8 से जो पास किया, मतलब 8 में जो आपकी एनुअल एग्जाम हुई उस एग्जाम में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। देयर विल बी 5% रिलेक्शन ऑफ SC एंड ST। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% भी रहेगा तो चलेगा। द वेरिएंट शुड बी सेटिस्फाई द अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन इन दिस स्कीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ में बताई गई है। एंड बात कर लेते हैं इसकी बात जो है एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ, यह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मतलब अप्लाई लिंक दे दूंगा। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे पोर्टल पे ऑन करना है, मैं आपको वैसे ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली बता देता हूँ। नी रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन पे ऑप्शन मिलेगा एंड स्क्रॉल करना है एंड बॉटम रीड केयरफुली अंडरटेकिंग एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कंटिन्यू करना है। स्टेप 2 जो होने वाला आपका ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर एंड उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा द फील्ड मार्क एज आर कंपलसरी फिल द डिटेल्स एंड क्लिक रजिस्टर। तो आपको क्लिक रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड योर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड विल बी डिस्प्ले। आपके डिस्प्ले पे आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या आपको अपना द सेम विल बी ऑल्सो सेंड SMS और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो OTP आएगा वही आपको फिल कर देना, मतलब पासवर्ड उसी को बोलेंगे। एंड फिर गो टू दिस स्कॉलरशिप वेबसाइट फ्रेशर न्यू रजिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक ऑन लॉग इन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड जैसे आपका जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपने जो डाला है, जो आपने पहले बनाया है, वही एप्लीकेशन पासवर्ड जो आपको लॉगिन के टाइम में अपलोड करना है। एंड उसके बाद ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड OTP रिसीव योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक सबमिट, यू विल बी डायरेक्टेड ऑन एप्लीकेंट डैशबोर्ड। एप्लीकेंट डैशबोर्ड आपको डायरेक्टेड कर देगा। एंड बात करते हैं ऑन द लेफ्ट पैन, मतलब लेफ्ट पैनल के साइड में क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे द फील्ड मार्क एज आर कंपलसरी फिल द डिटेल एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट। आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो भी डिटेल्स मांगी वो फिल करना है। एंड फिल करने के बाद आपको एक अच्छे से चेक कर लेना आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाला, अपने जो भी मतलब एजुकेशन डॉक्यूमेंट डाला है, जो भी अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन डाला है वो सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर आपकी सारी चीज़ें करेक्ट है तो दैट्स इन गुड, अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लें ताकि आपकी सारी चीज़ें मतलब 100% श्योर हो जाओ। एंड चेक करने के बाद यू कैन अदर क्लिक ऑन सेव एज ड्राफ्ट। सेव एज ड्राफ्ट पे कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन लेटर पे जाके एल्स क्लिक फाइनल सबमिट पे क्लिक करना टू सबमिट द एप्लीकेशन। ये तो हो गया, यहाँ से आप सबमिट कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए आपका, मतलब ये तो आपको तो क्लास 7 का मार्कशीट होनी चाहिए, कंपलसरी है क्लास 7 का मार्कशीट, यानी कि आपने जो 7th में जो एग्जाम दिया है 7th का मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 7th का नहीं है, अगर आपने 8 का भी आपके पास तो 8 का भी है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। एंड सेकंड बात, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए एंड प्रूफ होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स की जो मतलब वो है 3.5 लाख रुपये से कम है। आपकी एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड एक होनी चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तभी जाके आप इस मतलब स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो एंड सारी चीज़ें इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी इस वीडियो में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी ऐसे पर्सन को शेयर कर सकते हो जिसको इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता हो या
उसको इस स्कॉलरशिप की जरूरत हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं डेली बेसिस पे आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।